जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एक दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, मीडिया में चमकने के लिए रोज कोई ना कोई बयान देने वाले और बड़े बड़े विज्ञापन लगाकर अपना चेहरा दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम, उनके बड़े नेता आजकल गायब है। आजकल कोई दिख नहीं रहा है, ना दिल्ली में, ना पंजाब में, ना कोई बड़ा बयान, ना कोई विरोध प्रदर्शन, ना कोई हंगामा, ना कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आखिर है कहाँ अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम? चली कहाँ गई है अरविंद केजरीवाल? जो भी आखिरी बार दिखे वो अपनी बेटी की शादी में दिखे, उससे पहले भी कई दिनों से गायब थे और उसके बाद भी वो नजर नहीं आए हैं कि कहाँ चले गए हैं, कहाँ घर में दुब के बैठे हुए हैं कि कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं देश में। जबकि इतने बड़े मुद्दे चल रहे हैं, जहां पहलगाम जैसा यहाँ पर हमला हुआ, नृशंस हत्या हुई, हिंदुओं की धर्म पूछ कर मारा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है इस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी। एक ट्वीट कर दिया, उसमें भी हिंदुओं की जगह पर्यटक लिखा और हमले की निंदा कर दी और हो गया। नीतीश मरलीना ने भी यही किया। सिसोदिया का तो कोई बयान ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने एक एक्स पर ये पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी निभा ली। वो पार्टी जो दिन रात सुबह से शाम तक मीडिया में बयान ही देती रहती थी, हर छोटे बड़े मामले पर बयान देना होता था, आज इतने बड़े मामले पर अरविंद केजरीवाल जो है पब्लिक में नहीं आए हैं, मीडिया के सामने नहीं आए हैं, अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखा है। दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है लेकिन गायब है बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों को लेकर। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं फूट रहा है। अरविंद केजरीवाल ने मौन धारण कर लिया है और अपने राज्यसभा सांसद के बंगले में छुपकर पलंग पर बैठ गए हैं, आराम फरमा रहे हैं और उनको यहाँ भारत में क्या हो रहा है उससे मतलब ही नहीं है। वक्फ बोर्ड का इतना बड़ा मामला चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें सुनवाई होने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने आंखें मूंद ली है, अपने ही जोन में है और अपने पंजाब की कुर्सी की चिंता करने में लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, आप हकीकत से मुंह मोड़ ले लेकिन हकीकत आपको नहीं छोड़ती। अरविंद केजरीवाल जो है वो कितना ही गायब हो जाए, उनके नेता जो है बयान देना बंद कर दे, लेकिन इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो तो गायब होने वाले नहीं है। उनका हिसाब तो होगा। इन्होंने जो गलत काम किए हैं उनकी सजा तो मिलेगी और कार्रवाई होगी। और इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल के जो इनके करीबी सबसे सहयोगी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इनके खिलाफ एक और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हो चुका है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लासरूम घोटाले के मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली है। पहले इस मामले में जांच हो रही थी, प्राथमिक जांच हुई जिसमें कई गड़बड़ियां पाई गई, जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब एफआईआर दर्ज हुई है तो पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा। अब फिर जेल के चक्कर काटेंगे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। अभी तो बेल पर बाहर है और क्योंकि इनका जो क्लासरूम घोटाला है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, वो 2000 करोड़ का घोटाला है। ये जो शराब घोटाला था वो उससे कम छोटा मोटा घोटाला नहीं है। शराब घोटाले में 100 करोड़ की किकबैक मनी थी, वो भी हजारों करोड़ का घोटाला था। जो सरकार को नुकसान हुआ, जो जनता को नुकसान हुआ, उसकी हम बात करें। इसी तरह से क्लासरूम घोटाले में, और इनका घोटाला भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा मुखौटा लगाकर ये लोग घूमते हैं। ये अपने आप को ही शिक्षा क्रांति के जनक कहते हैं मनीष सिसोदिया, जबकि अमूमन ये उपाधियां आपको दूसरों से मिलती हैं, जैसे हरित क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक। तो ये उपाधियां सरकार से या जनता से मिलती है, लेकिन इन्होंने खुद को ही उपाधि दे दी और ऐसी क्रांति की कि क्लासरूम में तो कोई क्रांति नहीं हुई, स्कूलों में तो क्रांति नहीं हुई, लेकिन इनकी जेब में क्रांति जरूर हो गई। और इनकी जेब जो है, जो कभी खाली हुआ करती थी, वो करोड़ों के नोटों से भर गई। इन्होंने करोड़ों करोड़ का घोटाला किया है आम आदमी पार्टी ने, और इसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन सबकी भूमिका की अब जांच हो रही है। ये जो घोटाला है, क्लासरूम घोटाला, 2000 करोड़ का घोटाला है। और देखिए हुआ कैसे है, इसकी पूरी डिटेल में आपको बताती हूँ। क्लासरूम की संख्या बढ़ाने के लिए इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 12,700 क्लासरूम बनाए जाने थे दिल्ली में। इसके लिए टेंडर निकाले गए और 34 कॉन्ट्रैक्टर्स को ये काम दिया गया। अब इसमें सबसे पहले जो एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो है, जो उसने सवाल उठाया है कि जो 34 कॉन्ट्रैक्टर्स है, इसमें अधिकतर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, जो साफ साफ बताता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर उनको टेंडर दिया गया है। कोटेशन उनको पहले पता होगी, स्थितियां किस तरह की, जो उसमें टर्म्स कंडीशन लगेंगी उसकी उनको पहले से जानकारी होगी, या उनके अनुसार जो है टर्म्स कंडीशन जो है वो मरोड़ दी गई होंगी, तोड़ मरोड़ दी गई होंगी, बदल दी गई होंगी, इसकी आशंकाएं रहती हैं। और इसी का ही एसीबी ने शक जताया कि इतने ज्यादा लोग जो है वो सारे आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़े हुए हैं।
ये तो पहले शुरुआत हुई इसकी कि अपने लोग उसमें भरो और फिर उनके जरिए घोटाला करो। और हुआ कैसे है, देखिए जो क्लासरूम होते हैं वो दो तरह के बनाए जाते हैं। एक होता है अर्धस्थायी ढांचा, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, जो कि टीन शेड के बन गए, कंक्रीट के नहीं बने हैं। इस तरह के क्लासरूम बनाए जाते हैं, कक्षाएं बनाई जाती हैं, जिनका जो लाइफ होती है वो 30 साल होती है, यानी कि वो 30 साल तक चल सकते हैं। उसके बाद मरम्मत की जरूरत या दोबारा बनाने की जरूरत पड़ेगी। दूसरे होते हैं स्थायी क्लासरूम, यानी कंक्रीट के बने हुए, और जिनका जीवन होता है वो होता है 75 साल, यानी वो 75 साल तक चल सकते हैं। अब क्योंकि दोनों की क्वालिटी में अंतर है तो रेट में भी अंतर होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अर्धस्थायी ढांचे थे, अर्धस्थायी क्लासरूम थे, उनके लिए जो रेट लिया वो कंक्रीट के क्लासरूम जितना लिया। यानी कि आप ये समझिए, एक कच्चा घर बन रहा है, वो कच्चे घर में जो उसमें माल लग रहा है, जो उसमें आपका लेबर लग रहा है, वो सब तो कम लागत पे लग रहा है, लेकिन उसका रेट ले रहे हैं आप पक्के घर के बराबर। देखिए जो पक्का क्लासरूम बनता है, कंक्रीट का बनता है, उसकी जो कीमत है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो 2000 से 2400 रुपए करीब तक पड़ती है, यानी 2000 से 2400 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ती है। लेकिन इन्होंने जो अभी अर्धस्थायी ढांचा बनाया, उसकी इन्होंने कीमत क्या लगाई, 2200 रुपए पर स्क्वायर फीट, यानी कि लगभग उसके बराबर है। और अगर हम देखें तो थोड़ा ज्यादा ही है उसके मुकाबले, 2200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने जो है वो अर्धस्थायी क्लासरूम बना दिए। यानी कि जो इनकी गड़बड़ बताई जा रही है कि इन्होंने 5 लाख में जो कमरा बन सकता था वो 24 लाख में बनाया है, 5 गुना रेट में। या तो आप एक पक्का कमरा बनाते, यानी कि कंक्रीट का कमरा बनाते, तब तो ठीक थी इतनी लागत, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। इन्होंने बोला कुछ और उसके बदले पैसा लिया कुछ और इससे जो है प्रोजेक्ट की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई। 326 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई, क्योंकि इसमें जो आपने काम दिया है वो सस्ता दिया है और उसके लिए पैसे आपने ज्यादा ले लिए। और देखिए लागत बढ़ने की एक वजह और रही, ये प्रोजेक्ट 2016 में पूरा हो जाना था, लेकिन 2016 में एक कमरा भी बनकर तैयार नहीं हुआ। ये स्थिति थी। ये काम जो है खिंचता गया और आगे खिंचता गया, और फिर इसमें पैसे जुड़ते रहे, यानी कि जनता का पैसा इसमें खर्च होता गया। जबकि 2015-16 के बजट के लिए इसका निर्धारण किया गया था और उसमें इसके फ्यूचर बजट पे कोई चर्चा नहीं थी। उसमें इसकी डेडलाइन थी 2016, और उसके बाद अगर ये चलता है तो उसके लिए कोई बजट नहीं रखा गया था। क्योंकि देखिए चालाकी करते हैं, इसकी वजह ये होती है क्योंकि इन्हें दिखाना होता है कि देखिए हमने ऐसा बजट तैयार किया है जिससे दिल्ली जो है वो हमेशा फायदे में है। वो दिल्ली को फायदे में दिखाते हैं, लेकिन दिल्ली दरअसल नुकसान में होती है, क्योंकि दिल्ली के लिए इन्होंने जो रेवड़ी पर रेवड़ियां बांटी हैं, वो पैसा इन्हीं प्रोजेक्ट से निकल के आया है। इन प्रोजेक्ट्स में जो पैसा लगना चाहिए था, यानी कि सही तरह से भी काम करके इनकी जो फ्यूचर लागत को आप डिसाइड करके उसमें फैसला करके इसके लिए जो अमाउंट रखना चाहिए था, वो आपने रेवड़ी में उड़ा दिया। अब रेवड़ी में भी पैसा दोगे, अब इसमें भी आप बताओगे कि 1 साल का खर्चा इतना और आने वाले 5 सालों के लिए लगभग इतना खर्चा होगा, और कैलकुलेट करके आपको बताना पड़ेगा, तो दिल्ली तो घाटे में नजर आएगी। इसलिए वो आगे के खर्चे छोड़ ही देते हैं। और इन्होंने देखिए जो क्लासरूम बनाए हैं उसकी संख्या की भी बात है कि क्लासरूम उतने नहीं बने जितना कि इन्होंने तय किया था। यहाँ जो वॉशरूम भी बनाए गए, शौचालय भी बनाए गए, उनको भी क्लासरूम में जोड़ दिया गया। अब इसमें देखिए और इन्होंने कैसे लागत बढ़ाई, जो 326 करोड़ रुपए बढ़े हैं लागत में, अब उसमें इन्होंने आर्किटेक्ट रखे, इन्होंने सलाहकार रखे, और उसके लिए कोई तय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। अपनी मनमर्जी से रखते गए अपने लोग और उन्हें मुंह मांगे पैसे देते गए। सही प्रक्रिया के तहत उसमें इंटरव्यू के जरिए या फिर किसी और थर्ड पार्टी के जरिए किसी तरह से रखे जाते, सही प्रक्रिया होती तो उतना खर्चा नहीं आता। लेकिन यहाँ मन मांगी जो है, वहां पर सैलरी दी गई, कीमत दी गई, उनके चार्जेस दिए गए, जिससे कि बजट की लागत जो है वो बढ़ गई। और ये बात देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि आज निकल कर आ रही है, ये बात तो 3 साल पहले निकल कर आ गई थी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जब इस प्रोजेक्ट को देखा, इसकी शिकायत हुई थी और इसको जब जांच की, तो इसमें ये पता चला कि इसमें अनियमितताएं हैं, कई स्तर पर अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो 3 साल से ये रिपोर्ट दबाकर बैठे थे। ये रिपोर्ट इन्होंने बाहर नहीं आने दी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट, क्योंकि ये सामने आ जाती तो फिर तो भ्रष्टाचार का मामला बन जाता। तो उस रिपोर्ट पर कुंडली मारकर बैठे हुए थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब जब सत्ता बदली तो रिपोर्ट आई, उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच शुरू की, तो पता चला कि भाई इसमें तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है, बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, और फिर इस पर एफआईआर दर्ज कर ली है। और एफआईआर हुई है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर।
इन दोनों का ही नाम उसमें दर्ज किया गया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है शिक्षा मंत्री और सत्येंद्र जैन जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट गए वो इनके डिपार्टमेंट से गए। तो इनके ऊपर अब एक नए मामले में एफआईआर हो गई। अभी तक शराब घोटाला चल ही रहा था और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ अलग घोटाला चल रहा था सत्येंद्र जैन के ऊपर, और ये बड़ी मुश्किल से जमानत लेकर आए। हेल्थ कंडीशन पर कोई जमानत लेकर आया है, तो कोई जो है लॉबिंग सेटिंग से जमानत लेकर आया हुआ है। लेकिन अब इनकी जमानतें काम आने वाली नहीं है, क्योंकि ये नया केस दर्ज है। अब ये नया केस हुआ है, इसकी जांच होगी, पूछताछ के लिए जेल बुलाया जा सकता है, कस्टडी मांगी जा सकती है और इनको फिर से जेल में रखा जा सकता है। मनीष सिसोदिया ऐसे ही नहीं राज्यसभा के लिए तड़प रहे हैं। क्यों वो बार बार जो है पंजाब में चुनाव लड़ कोई और आए और वहां पे प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया? इसकी वजह है लुधियाना वेस्ट सीट की मैं बात कर रही हूँ कि वहां पर चुनाव नहीं लड़ना है मनीष सिसोदिया ने, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। फिर वो राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देंगे, जो सीट जो है मनीष सिसोदिया को मिलने वाली है। अब मनीष सिसोदिया राज्यसभा की सीट के लिए तड़प ही रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको कई कुछ प्रिविलेज हासिल हो जाती है। अगर आप एक सांसद बन जाते हैं, आपके ऊपर एक्शन लेने से पहले, कार्रवाई करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, प्रोसेस डिले हो जाता है। तो इसीलिए राज्यसभा की सीट चाहने की एक और वजह यही है कि आप जो है कुछ सांसद की जो प्रिविलेज है, सांसद को जो सुरक्षा कवच दिया हुआ है, उसका ये फायदा उठा सके। वरना ऐसे तो ये भी ना विधायक है, ना मंत्री है, ना सांसद है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, तो अपना चुनाव हार गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री या पूर्व मंत्री होने से तो कोई मतलब नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जो आजकल गायब हैं, वो भी कम मामलों से नहीं घिरे हुए हैं। यहाँ द्वारका में अलग एफआईआर दर्ज हुई है, जहां सार्वजनिक धन का दुरुपयोग की बात आई है, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जनता के पैसे पर। इसके अलावा यमुना नदी में जहर वाला मामला अलग चल रहा है, कोर्ट में आने को राजी नहीं है, 3-3 हियरिंग निकल गई है। गुजरात यूनिवर्सिटी में अलग मामला चल रहा है, गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का इनके ऊपर दावा किया है कि इन्होंने छवि खराब करने की कोशिश की पीएम मोदी की डिग्री के मामले को लेकर। कई केस इनके ऊपर चल रहे हैं। शराब घोटाला तो अलग ही है, जिससे इनको सबसे ज्यादा डर है। तो पूरी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, केस पर केस लगा हुआ है, कभी भी जेल के अंदर जा सकते हैं। इसीलिए अभी कोने में जाकर, बिल में जाकर घुसे हुए हैं, बिल में छुपे हुए हैं। ये हालत है कि जरा नजर ना आए, ज्यादा बोलेंगे तो और ज्यादा जो है इनके ऊपर नजर गड़ जाएगी और इनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं और अपनी आगे की पंजाब की चिंता करने में लगे हैं। पंजाब में विपස්සना में होकर आ गए, पंजाब में ये सुपर सीएम तो बन ही चुके हैं, वहां पर अब भगवंत मान की कोई औकात नहीं रही है। अभी हो सकता है पंजाब का दौरा दोबारा करें, वहां इन्हें भी ये लगता है कि इनकी सत्ता बनी रहे, एटीएम चलता रहे, कि कल को दिल्ली में चुनाव हो तो कहीं से कुछ पैसा तो आ सके। लेकिन देखिए इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये गायब हो जाएं, चाहे मौन धारण कर लें अरविंद केजरीवाल इनके नेता, लेकिन पुलिस, जांच एजेंसियां इनकी तलाश करती रहेंगी, इनकी जांच करती रहेंगी और इनके काले कारनामे सामने लाते रहेंगी और इसके ये बचकर नहीं निकल पाएंगे। इतने केस इनके ऊपर हैं, ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं। सिंघवी को कितनी भी फीस दे दें, लेकिन कहीं ना कहीं आकर तो फंसोगे। और शराब घोटाला तो अभी है ही, जिससे इनकी धड़कनें बढ़ी हुई है। एजेंसी कब मुकदमा शुरू कर दे, इसका इनको भी नहीं पता है कि कब इनके सिर पर जो है ये नई मुसीबत आकर लग गिर जाए। और इसके बाद अब इनके ऊपर ये क्लासरूम घोटाला अलग चल रहा है, एसीबी की जांच होगी, फिर उसमें यहाँ सीबीआई की जांच होगी, भ्रष्टाचार का मामला बनेगा और इसके बाद यहाँ ईडी का भी दखल हो सकता है कि ये जो पैसा इधर उधर हुआ है, करोड़ों करोड़ की लागत बढ़ी है, तो पैसा गया कहाँ। तो फिर से सीबीआई ईडी के चंगुल में आते हुए दिख रहे हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। और अरविंद केजरीवाल तो पहले ही कई चंगुलों में फंसे हैं, तो इनको कभी भी किसी भी मामले में इनको तिहाड़ जेल के दर्शन करने पड़ सकते हैं और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।